हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से आप लोग लगातार मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं हमारे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कि सर उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक की भर्ती कब आएगी, जबकि हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में एक बड़ी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और 2 नवंबर को उसमें नियुक्ति पत्र भी वितरित कर दिए जाएंगे। तो वो प्रक्रिया भी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद दूसरे चरण की भर्ती की भी तैयारी चल रही है। तो हमारे पड़ोसी राज्य में तो अच्छी भर्ती आ रही है और बहाली भी हो रही है, लेकिन हमारे गृह राज्य यूपी में उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्राथमिक विद्यालयों में कब तक आएगी और आएगी कि नहीं आएगी, जैसा कि बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा भी बयान दिया गया कि हमारे पास कोई प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए। तो उसके बाद से आपके दिमाग में भी डाउट्स उठ रहे हैं और उसके बाद आप हमारे चैनल पे भी सवाल पूछ रहे हैं कि सर भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। हमने जब अपना पिछला वीडियो अपलोड किया कि अगर भर्ती आती है और एक अच्छी भर्ती आती है बड़े पदों पर, तो उसमें कंपटीशन कैसा रहने वाला है, तो उस वीडियो को आप लोगों द्वारा काफ़ी प्यार भी दिया गया और उसमें भी आप लोगों ने कमेंट्स के माध्यम से पूछा कि सर ठीक है कंपटीशन तो लो क्लास रहने वाला है, लेकिन भर्ती आएगी कि नहीं। और आपने यही सवाल हमसे पूछा कि सर आएगी भर्ती कि नहीं आएगी। अब देखिए, एक हमारे सब्सक्राइबर यूज़र हैं जिन्होंने हमसे पूछा कि सर आएगी भर्ती। तो ऐसे कई सारे कमेंट्स व्हाट्सएप के माध्यम से और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हमारे पास रिसीव हुए और जिस पर मैंने सोचा कि अब वीडियो बनाना आवश्यक हो गया है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम इस टॉपिक पे एक रिलायबल विश्वसनीय सूचना आपको उपलब्ध कराते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के 1.25 लाख पद रिक्त हैं और फिर क्यों नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। ये सवाल पैदा हो रहा है कि अगर देखिए जब नियुक्ति की बात होती है तो तुरंत मन में सवाल आता है कि क्या रिक्तियां हैं, क्या रिक्त पद है कि भर्ती उस पर की जाए, उस पर नोटिफिकेशन जारी किया जाए, या रिक्तियां ही नहीं हैं तो नोटिफिकेशन कैसे जारी हो। जैसा कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी विधानसभा में अपने जवाब में कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 3,32,734 शिक्षकों और 1,47,766 शिक्षा मित्रों को संख्या को शामिल करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण है। तो उन्होंने डाटा को मैनिपुलेट कर दिया और आपके साथ चीटिंग करके बता दिया कि शिक्षा मित्रों को हमने शामिल कर लिया, हमारा पीटीआर मेंटेन हो गया, पीपल टीचर रेशियो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई कुछ और ही है, क्योंकि शिक्षा मित्रों को शिक्षकों की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है और उनको लेकर आप पीटीआर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो ये डाटा को मैनिपुलेट किया गया है सीधे तरीके से। अच्छा, उसके बाद अब इसकी बात तो हो गई और दूसरा हम देखते हैं और बिंदुओं को। तो अगर आप देखेंगे थोड़ा सा मैं आपको पीछे भी ले जाना चाहूँगा, तो चूँकि आप अगर भर्ती की डिमांड कर रहे हैं तो पिछले 5 साल से भर्ती नहीं है। 2019 में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था और 2018 में उसका विज्ञापन जारी हुआ था, दिसंबर 2018 में। तो 2018 के बाद से 23 आ गया है, 4.5 साल 5 साल के करीब पूरा होने वाला है और भर्ती अभी तक आई नहीं है। तो ये 5 सालों में ये क्रोनोलॉजी क्या रही है, थोड़ा सा हिस्ट्री को हम लोग देखते हैं तो आपको वहाँ से चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि क्या चल रहा है विभाग में। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं क्लियरली, ये विभिन्न न्यूज़पेपर्स की उस टाइम की पीपीटी हैं। ये देखिए, ये 2020 की पीपीटी निकाली गई है। तो 2020 में जब 36,590 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बटा था, उसके बाद उसके पहले 31,000 शिक्षकों को 69,000 भर्ती में नियुक्ति पत्र जब दिया गया था, तो उसमें देखिए तुरंत उसके बाद से जब सरकार ने हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में, जब सुनवाई चल रही थी 69,000 भर्ती की, तो उस हलफनामे में सरकार ने 51,000 पदों के रिक्त होने की बात कही थी। तो देखिए उसके बाद न्यूज़ चैनल से कवर भी किया कि 50,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती होगी अगले साल, मतलब कि 2021 में ही भर्ती आने वाली थी और 2022 में चुनाव था। अब आप क्रोनोलॉजी ध्यान से समझिए, ये मैं आपको 2020 से लेके चल रहा हूँ। तो 2020 में ये खबरें छप रही थी और उसके बाद देखिए कि उस समय सतीश द्विवेदी जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे, वो भी बहुत सकारात्मक जवाब दे रहे थे। देखिए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 50,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुमति मांगी जाएगी, मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। तो देखिए वो कितना सकारात्मक जवाब दे रहे हैं कि हाँ भाई हम प्रोसेस से चलेंगे और रिक्तियाँ हैं हमारे पास और हम इस रिक्त पदों पर भर्ती करेंगे। ये हो गया 2020 का। अब आप आ जाइए 2021 में।
तो 2021 में अगर आप देखेंगे तो है कि 51,000 शिक्षकों के पद दिसंबर में भरेंगे। तो उस समय टीटी का प्रस्ताव भेज दिया गया था। देखिए 28 नवंबर को टीटी का प्रस्ताव भेजा गया है। पीएनपी ने टीटी का प्रस्ताव भेज दिया था और उसके बाद ये हुआ कि टीटी होगी और उसके बाद तुरंत भर्ती आ जाएगी। ये कब का मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2022 की क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ, ठीक। ये 2020 का था और ये 2022 का बता रहा हूँ, 2021 का, सॉरी 2021 का हम आपको बता रहे हैं। तो 2021 में देखिए क्या हो रहा है कि हमारा नवंबर में टेट या दिसंबर में हो जाएगा, तो उसके तुरंत बाद हम भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। देखिए अगले हफ्ते ऐलान संभव। और उसके बाद सरकार ने ट्वीट भी किया गया था, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ यूपी के माध्यम से ट्वीट भी किया गया था कि हम भर्ती ले आएंगे, टेट के बाद भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। देखिए यहाँ नीचे इसमें कवर किया गया है, वो थोड़ा सा पीपीटी कट गई है, लेकिन ऐसा ट्वीट भी किया गया था। और देखिए अगले हफ्ते ऐलान संभव भी लिख रहा है, सरकार दिसंबर में शुरू कर सकती है। तो बाकायदा आप देख सकते हैं कि कैसे, मतलब उस समय तो सबको लग रहा था और काफ़ी चैनल्स भी कवर कर रहे थे, हाँ भर्ती आएगी 2021 का, ये मैं आपको बता रहा हूँ डाटा। तो ये थी कि मतलब वहाँ ये माना जा रहा था कि हाँ रिक्तियाँ हैं और हम भर्ती करेंगे विभाग में। अच्छा, ये तो बात हो गई आपकी 2021 की। और 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। आप सबको मालूम है 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव संपन्न होने वाले थे। तो उसमें अगर आप देखेंगे उसके बाद 2021 के बाद मैं 2022 में आपको ले चलता हूँ। 2022 में अगर आप देखेंगे तो 17,000 सहायक शिक्षक होंगे भर्ती। अब देखिए सीधा आप देखिए 50,000, 51,000, फिर 17,000 शिक्षकों की बात आ गई। अब ये कैसे आ गई? 68,569 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर होगी भर्ती। जो पद रिक्त रह गए हैं उन्हीं पदों पर अभी हम करेंगे, मतलब 1,37,000 पूरे हो रहे थे तो उन्हीं पदों पर हम भर्ती करेंगे। अब देखिए, अब इसमें द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री जो उस समय थे, वो कह रहे हैं कुछ विसंगतियों के कारण आरक्षित वर्ग के कुछ एक अभ्यर्थी 69,000 भर्ती में से प्रभावित हुए थे, उनका नाम चयन सूची में होना चाहिए था। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद हमने इन प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए 6,000 पदों पर भर्ती का निर्णय लिया है। और उसके बाद आपको मालूम हो गया 6800 सूची भी जारी की गई थी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 6800 पदों पर सूची जारी की गई थी और उनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका है। आप जान लीजिए, ये कड़वी सच्चाई है, उनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका है। और उनकी सूची कब जारी होगी? 2022 में। 2023 चल रहा है, उनका भी करीब 1.5 साल के करीब होने जा रहा है, लेकिन उनकी सूची जारी होने के बाद भी उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका है। तो अब आप समझ सकते हो, बार बार इको गार्डन में जाकर या बेसिक शिक्षा मंत्री का आवाज़ भी घेर रहे हैं आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी। और उसके बाद 1 नंबर से जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसमें भी 1 नंबर से जो अनुत्तीर्ण रह गए थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 नंबर उनका बढ़ा दीजिए। तो कोर्ट के माध्यम से 1 नंबर जब बढ़ाने का आदेश आया तो उसके बाद नया रिवाइज रिजल्ट जारी होना चाहिए और उनको भी नियुक्ति मिलनी चाहिए। तो 1 नंबर से प्रभावित अभ्यर्थियों को भी अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है, वो भी करीब 1-1.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। तो ये देखिए सच्चाई है। अच्छा, अब आप देखिए कि 17,000 यहाँ आ गई बात। और ये कब आई? 2022 में जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे तो 51,000 से घट के 17,000 पदों पे बात आई। और उसके बाद कैबिनेट में क्या डिसीजन हुआ, कैसे हुआ, और बाकी ये चुनाव के पहले सरकार इतनी दबाव में थी और इसके बाद ये सारी बातें चल रही थी कि हाँ अब हो जाएगी भर्ती का ऐलान, तब हो जाएगा। और 22 जनवरी में 23 जनवरी को टेट की परीक्षा भी हुई थी, यूपी टेट की आपकी, और उसके बाद भी भर्ती का ऐलान नहीं हो सका। उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव में बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, लेकिन भर्ती का ऐलान नहीं हो पाया। अच्छा, अब अगर आप बात करें तो देखिए रिक्तियां तो हैं। अब यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट हो गया है एनालिसिस करने के बाद कि रिक्तियां तो हैं लेकिन भर्ती अभी नहीं आ पा रही है। अच्छा, दूसरी बात कि रिक्तियां और हर साल आप जानते होंगे, आपको मैं बता दूं कि 12,000 से 13,000 के करीब शिक्षक हर साल रिटायर भी होते हैं अपने बेसिक शिक्षा विभाग से। अच्छा, वो जो रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट में ज़्यादातर प्रधानाध्यापक होते हैं या जूनियर के सहायक अध्यापक होते हैं, जिनका उनका प्रमोशन हो चुका रहता है। तो अभी प्रमोशन की प्रक्रिया भी विभाग में चल रही है, तो प्रमोशन के बाद भी कई सारे पद रिक्त होंगे सहायक अध्यापकों के। चूँकि सहायक अध्यापक जो हैं वो प्रमोशन होकर उनका या तो हेडमास्टर बनेंगे प्राइमरी के या जूनियर में सहायक अध्यापक के पद पे नियुक्त होंगे। तो उसके बाद प्राइमरी में सहायक अध्यापकों की रिक्तियाँ होंगी, बढ़ेंगी रिक्तियाँ। लेकिन प्रमोशन की प्रक्रिया भी अभी अधर में ही है, लटक रही है। विभिन्न शिक्षक संघ वाले भी प्रदर्शन कर रहे हैं और बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस पर भी कुछ आगे हो नहीं पा रहा है, कुछ सकारात्मक दिख नहीं रहा है। लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए कि लोकसभा चुनाव है और उसके पहले भर्ती का अगर दबाव बना जाए तो देखिए चुनाव का दबाव कैसा होता है, मैंने पिछली पीपीटी में आपको दिखा दिया। तो लोकसभा के चुनाव का दबाव जरूर है सरकार के ऊपर
और मैं तो ये भी कहूँगा कि देखिए ये मैं पीपीटी इसलिए ले आया हूँ, यहाँ अगर आप ये देखेंगे कवर तो इसमें आपको दिखेगा कि शिक्षा मित्र भाई भी थोड़ा सा सक्रिय हो जाए, उनका भी संघ बड़ा है, चूँकि शिक्षा मित्र भाइयों को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि वन मोर अपॉर्चुनिटी शैल बी अफोर्डेड टू शिक्षा मित्रास टू कम्पीट इन द नेक्स्ट सिलेक्शन। तो जो अभी भर्ती आएगी उसमें शिक्षा मित्र भाई भी कम्पीट करेंगे। अब बाकी उनको भारांक मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा, उनके विवेक पे डिपेंड करेगा कि आपको भारांक मिलता है कि नहीं। लेकिन आप शिक्षा मित्र भाई से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी भर्ती के लिए सक्रिय रहें, जैसे बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षु भाई सक्रिय हैं वैसे आप सक्रियता दिखाएं तो भर्ती जल्दी आ सकती है। तो दूसरा ये मैं बता दूं आपको कि भर्ती रिक्तियां हैं, अब मंशा क्या है सरकार की, लेकिन आप जान लीजिए कि अगर मुख्यमंत्री महोदय तक बात पहुंचाई जाए तो मुझे लगता है कि ये बहुत असंभव सा कार्य नहीं है। रिक्तियां हैं तो उस पर नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है और समय भी आपके पास अभी पर्याप्त है। ऐसा मत सोचिए कि समय कम है, अगर सरकार चाह लेती है और प्रशासनिक अधिकारी के मन में आ जाता है कि हमको भर्ती करवानी है तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से भर्ती पूरी हो सकती है। 2-3 महीने में ही 4 महीने में भर्ती का पूरा प्रोसेस हो सकता है। 69,000 भर्ती और 68,500 में बहुत तेज़ी से भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। तो ये देखिए चुनाव का दबाव है, ये आपके लिए सकारात्मक है और इसका आप लाभ उठाते हुए, और जो आपके मैं ये भी कहूँगा कि अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं जो आपके नेतागण हैं, चाहे बीटीसी 17 बैच के हैं चाहे 18 बैच के जो नेतागण हैं, वो भी यहाँ से सीख लें और शिक्षा मित्र भाइयों को और बाकी लोगों को इकट्ठा करते हुए और एक सटीक रणनीति के साथ आप सरकार के समक्ष और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष अपनी बात पहुँचाने का प्रयास अवश्य करें। हो सकता है भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए, चूँकि चुनाव का दबाव बहुत बड़ा होता है गवर्नमेंट्स के ऊपर। तो अब दूसरा अगर आप बात करें कि इससे थोड़ा सा हट के तो दूसरा अपने पड़ोसी राज्य में आप देख पा रहे होंगे काफ़ी चीज़ें सकारात्मक हो रही हैं। बिहार में दूसरे चरण में 1,20,000 रिक्तियाँ आएंगी, तो आप एक नौका पर सवार न हो, आप दूसरी नौका दूसरे माध्यम का भी प्लान बी पर भी आप विचार कर सकते हैं। तो प्लान बी के लिए भी आप जा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि यूपी में कुछ सकारात्मक नहीं होता है, आप प्रयास वैसे करिए और सकारात्मक हो सकता है, चूँकि रिक्तियाँ भी हैं। आपने देखा मैंने लॉजिकल रूप से आपको समझाया, तो अगर आप यहाँ प्रयास करते हैं हो जाता है। तो लेकिन आप बिहार में भी चूँकि सिलेबस और पैटर्न लगभग वहीं सा रहता है, मतलब काफ़ी कुछ बदलाव नहीं होता है, तो आप देख पा रहे हो कि दूसरे चरण में 1,20,000 रिक्तियाँ आएंगी। उसमें उच्च प्राथमिक में करीब 35,000 की करीब पद रिक्त रहेंगे शायद, तो आप उसमें बीटीसी के भाई भी शामिल हो सकते हैं और बीएड के भाई भी शामिल हो सकते हैं। तो वहाँ आप एग्ज़ाम अवश्य दीजिए, उसकी तैयारी भी आप करते रहिए। और तीसरा कि ये थोड़ा सा हास्यास्पद है, लेकिन मैंने गूगल बाबा से आज आप लोगों का सवाल पूछा तो गूगल बाबा की तरफ से जवाब आया कि किसी ने डाल रखा है ऐसा कि उत्तर प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव से पहले बेसिक तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद में बड़ी संख्या में रिक्त पदों पर भर्ती लाने जा रही है। तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि होप्स हो कि ऐसा ही हो और एक बड़े पदों पर भर्ती आए और उस जिसमें आप लोगों को शामिल किया जाए। और बाकी भर्ती आने की चांसेस हैं अभी, पहले यूपी टेट होगा और उसके बाद भर्ती आएगी, तो ये सारा प्रोसीजर चलेगा। लेकिन अब समय थोड़ा सा धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो आप लोग प्रयास करते रहें और बाकी हो सकता है कि कुछ अच्छी खबर जल्द ही आप लोगों को यूपी से सुनने को मिले। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी जरूर करते रहें और बाकी कुछ अच्छा ज़रूर होगा आप लोगों के साथ अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे। हमारे साथ के ही कई साथी बिहार में भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं, तो बहुत अच्छा अनुभव होता है जब आपको नौकरी मिलती है और एक अच्छे संघर्ष का एक अच्छा अनुभव आप लोगों के पास बना रहता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो और होप कि जल्द ही आपको खुशखबरी सुनने को मिले, एक नई भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी हो। और उसके पहले आप लोग तैयारी अवश्य करते रहो। अगर आपके और कोई सवाल है अगर आपका, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, टेक केयर। मिलते हैं आपसे ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।